Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. Yes. So here, dear learners, I welcome you all in this class. In this class, what we have to study? We have to study a new chapter of your book. That is chapter number 11. What's that? In this chapter, what we have to discuss? विक्रम बेताल की तो कहानी सुनी ही होगी आप लोगों ने, नहीं सुनी? नहीं सुनी तो ये स्टोरी आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा ना बचपन में वी हैव टू सी विक्रम बेताल की स्टोरी, तो ये भी कुछ ऐसे ही है विक्रम बेताल की स्टोरी। इसमें क्या होता है? स्टोरी ऑफ अ किंग विक्रम आदित्य एंड बेताल। विक्रमादित्य किंग और बेताल की स्टोरी थी। द कॉर्पस इन विच द बेताल गिव्स विक्रम टू चॉइसेस। इसमें क्या है? बेताल विक्रम को दो चॉइसेस देता है। If he does not answer Betal question, even if he knows it, then Betal would kill him. Means अगर बेताल ने एक क्वेश्चन पूछा और विक्रम ने उसका आंसर नहीं दिया, अगर वो जानता है तो भी नहीं दिया, तो मैं उसको किल कर दूंगा, मैं विक्रमादित्य को किल कर दूंगा, बेताल कहता है। और and if he speaks along the way, then Betal would fly back to the tree. अगर बेताल ना उसके सामने दो चॉइसेस रख रहा है विक्रमादित्य के सामने। पहली चॉइस, अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको पता है तब भी आपने नहीं दिया तो मैं आपको किल कर दूंगा। और दूसरा, अगर आपने मुझे आंसर बता दिया तो मैं फ्लाई कर जाऊंगा और ट्री पे चले जाऊंगा। अब यहाँ सस्पेंस है, यहाँ मैं पहले समरी नहीं बता रही। अब देखते हैं क्या डिसीजन या फिर क्या उसने व्हाट वी से क्या क्वेश्चन पूछा हो सकता है। क्या विक्रमादित्य आंसर दे पाएगा बेताल के क्वेश्चन का? गैस करो। अभी तो आप गैस ही कर सकते हो क्योंकि वो तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप लोगों को पता चलने वाला है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पढ़े, स्टार्ट करें चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। It was a dark night and there were strange noises from everywhere and the voice of roamings of jackals and would be heard. Means ये अब रात का टाइम है। रात का टाइम तो आपको पहले ही पता लग रहा है ना, बहुत अंधेरा वाला डरावना टाइम्स है ना, जानवरों की आवाज आ रही है। It was raining heavily through there was a bad atmosphere. King Vikramaditya does not fear a bit. Of course there was a night times environment and rain हो रही है, थंडरिंग हो रही है, बट विक्रमादित्य को डर नहीं लगा। विक्रमादित्य मीन्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना। He climbed the tree to bring the corpus down and soon he begins to walk with the corpus lying on the shoulder. मतलब वो ट्री पे गया, उसने अपने बेताल को अपने यहाँ पे बिठाया और इस तरीके से देखिए, कॉर्पस मीन्स होते एक डेड बॉडी को आप बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, जैसे बैठा हुआ है, देख रहे हो ना आप। ऑफ कोर्स इतना डरावना एटमॉस्फेयर होने के बाद भी विक्रमादित्य को बिल्कुल डर नहीं लगा, वो अपने साथ लेके चला। बेताल अब बोलता है, ओ किंग आई पिटी यू एज यू आर द मेकिंग untiring efforts without relaxing as you wish to achieve something instead of enjoying a comfortable sleep in your palace you have still coming me after me. वो कहते हैं, विक्रमादित्य आपके पास तो इतनी अच्छी चॉइस है, आप अपना पैलेस में आराम से आराम करते, आप क्यों आए ऐसे मौसम में, है ना? क्यों चल रहे हो मेरे साथ? आराम से जाओ अपने पैलेस में जाके सो। किंग डिड नॉट स्पीक। विक्रमादित्य ने अब कुछ नहीं बोला, because any word of its mouth would keep बेताल right back to the tree. Means अगर वो कुछ भी बोलता तो बेताल ट्री पे वापस चले जाता। तो विक्रमादित्य is like this, does not say anything. So बेताल start his story. बेताल अपनी स्टोरी शुरू करता है। The ruler of Krishnanagar, Rajendra was king and a strong king. वहां पे किंग रहता था। He cared about his people very much. वहां का जो किंग था राजेंद्र का, वो लोगों की बहुत ध्यान रखा करता था। After a long period of marriage, his queen Prema gave birth to a beautiful daughter named Sona. वहां पे किंग रहता था, उसकी एक ब्यूटीफुल डॉटर थी जिसका नाम था सोना। She was the only child. वो एक ही बच्ची थी उनकी, है ना। She enjoyed a lot freedom. उसको काफी सारी फ्रीडम मिली गई थी। किसको? सोमा को। किसकी बेटी थी? प्रेमा की, है ना। She was a clever not only in study but also use of bow and arrows. मतलब तीरंदाजी एंड इन सब में भी अच्छी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी सोना।
When she reaches marriageable age, जब उसकी मैरिज की एज आती है, her parents begin searching of a suitable partner for him. उसके पेरेंट्स उसका पार्टनर सर्च करने लग जाते हैं. But Sona disagreed to his proposal, telling his parent, father, I want my husband should be the most skilled in all the person, the activities, and should overpower me in fight. सोना कहती है, पापा अगर आप मेरे लिए लड़का देख ही रहे हैं तो वो लड़का ऐसा होना चाहिए जो बहुत पावरफुल हो और मुझे हरा सके. जिसने मुझे हरा दिया, आई कैन डू मैरिज विद दैट पर्सन. ओके, आई कैन टाई अ नॉट विद हिम. ओके, if he lose me, if he overpower me. Okay, so you make an announcement. कहते हैं आप एक अनाउंसमेंट कर रहे हो. द किंग राजेंद्र वॉज वेरी प्राउड टू हियर अबाउट हिज डॉटर्स थॉट. ऑफकोर्स राजेंद्र उसके फादर को बहुत प्राउड फील हुआ. लाइक माई डॉटर इज वेरी पावरफुल, शी वॉन्ट दैट पर्सन जो उसको हरा सके. मीन्स मेरी डॉटर, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उसकी डॉटर स्ट्रॉन्ग थी भी. द अनाउंसमेंट, अब ये अनाउंसमेंट होता है वहां पे किंग्स किंगडम में अनाउंसमेंट होता है. बट ऑल्सो इन द नेबरहुड किंगडम्स, हर जगह ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि सोना उसी से ही शादी करेगी जो उसको हराएगा. थिंकिंग द सोना इज द ओनली गर्ल, मेनी फाइटर्स केम विद द थॉट इन हिज माइंड दैट दे वुड इजीली डिफीट दैट गर्ल. बहुत लोग आए उससे लड़ने के लिए. उनको लगा एक ही लड़की है, हम इससे शादी कर लेते, सारा किंगडम हमारे उसमें हो जाएगा. बट उन्होंने ये इस चीज को बहुत इजीली ट्रीट किया. And she is the only child, they will get the whole kingdom after King Rajendra. Means King Rajendra के बाद उनका ही किंगडम होगा और हम, ये तो लड़की है, इसको तो हम आराम से हरा देंगे. But Sona defeated everyone. But Sona तो थी इतनी पावरफुल, उसने सबको डिफीट कर दिया गया, सबको हरा दिया गया. जो लोग उससे लड़ने आए वो इतनी पावरफुल थी, सबको हराती हुई चली गई. And they had to go back disappointed. उन सब लोगों को disappointed अपने जगह, अपने किंगडम में वापस जाना पड़ा. ये बेताल स्टोरी सुना रहे हैं. She was thinking on the suitor after another. हर कोई आ रहा था. Among them was उदय वर्मा, the prince of अयोध्यापुरी. वहां पे एक और प्रिंस था अयोध्यापुरी का, उदय वर्मा. He watched the fight every day. वो हर रोज उसकी फाइट देखा करता था, सोना की, जो वो उन लोगों के साथ किया करती थी. ठीक है. By joining the crowd, he carefully watched how Princess Sona found and different strategy adopted to meet the method of fighting followed by each prince. Means वो ना उसको केयरफुली हमेशा जो भी फाइट्स होती थी उसको बहुत ऑब्जर्व करता था कि सोना कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है जिसकी वजह से वो कभी भी हार नहीं पाती, और प्रिंस जो लोग उससे लड़ते थे वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो हमेशा हार जा रहे हैं. तो वो जो उदय वर्मा था उसने बहुत केयरफुली इस चीज को एग्जामाइन किया, देखा, परखा. ठीक है. विद इन फ्यू डेज उदय वर्मा लर्न ऑल द स्ट्रैटेजीज. थोड़े दिनों तक नोटिस करने के बाद उसने सारी स्ट्रैटेजी सोना की सीख ली. ठीक है. एंड द नेक्स्ट डे ही वॉज रेडी टू फाइट विद हर. अगले ही दिन वो रेडी हो जाता है सोना से लड़ाई करने के लिए. Found too cleverly, soon Sona was defeated by उदय वर्मा. उस दिन वो उदय वर्मा से हार जाती है. उदय वर्मा ने तो सारी स्ट्रैटेजी पहले से ही देख ली थी, इसी वजह से सोना हार जाती है. When Uday Verma come forward to present himself to the king and the queen asked Uday Verma from where he had learned all his fight. तो उस दिन किंग ने उससे पूछा, आपने कैसे, आपने हरा दिया मेरी बेटी को. उदय वर्मा ने रिप्लाई किया कि मैंने सोना को वॉच करते हुए देखा और उसी की स्ट्रैटेजी मैंने इस फाइट में अडॉप्ट की. सोना सडनली सेड हिम दैट यू हैव डिफीटेड मी बट आई कैन नॉट मैरी यू. सोना ने कहा, सोना का शर्त तो पहले यही था, जो उसे डिफीट कर देगा उससे वो शादी करेगी. बट वो कहती है, उदय वर्मा आपने मुझे हरा तो दिया बट मैं शादी आपसे नहीं करूंगी. King was surprised by Sona decision and asked her why could not you marry him. King बहुत आश्चर्य में चले गए कि अच्छा ये सब तो चलो हार रहे थे आपसे, बट ये तो आपसे जीत गए, तो आप इससे शादी क्यों नहीं करोगे. Sona turned back to Uday Verma and said, just think and find the reason. सोना ने पूछा और सोना ने कहा अब आप खुद रीजन
सोचिए क्या रीजन हो सकता है। उदय वर्मा थॉट समथिंग एंड सेड यस यस यू आर राइट, आई शुड नॉट मैरी यू। उदय वर्मा ने भी यही कहा कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सोना ने भी कहा मैं भी नहीं करना चाहती। The queen and the king was surprised that Uday Verma to accept Sona's decision quickly. किंग क्वीन को भी लगा कि कैसे उसने ये डिसीजन दोनों ने एकदम से ले लिया कि हाँ हमें भी नहीं करनी, उसने कहा हमें भी नहीं करनी। द बेताल कंक्लूडेड द स्टोरी। अब बेताल ने अपनी स्टोरी कंक्लूडेड की, जो विक्रमादित्य को सुना रहा था ये स्टोरी, सोना की स्टोरी। एंड आस्क विक्रमादित्य, अब वो विक्रमादित्य से पूछता है व्हाई डिड शी से ही डिड नॉट डिजर्व हर हैंड इन मैरिज इन स्पाइट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, उसने तो उसको हरा भी दिया था, तब भी क्यों उसने मना कर दिया, क्या रीजन है? टेल मी विक्रम, इफ यू वुड नॉट स्पीक इवन इफ यू नो द आंसर देन इट इज नॉट जस्टिस टू द किंग, है ना। विक्रमादित्य अगर आपको आंसर पता है तो आपको मुझे आंसर बताना ही होगा। अब विक्रमादित्य क्या रिप्लाई करता है, लेट्स सी वेरी केयरफुली। ओके, विक्रमादित्य रिप्लाई बेताल, उदय वर्मा हैव लर्न द स्ट्रेटेजी बाय वाचिंग सोना स्ट्रेटेजी व्हाइल फाइटिंग जस्ट एज समवन लर्न्स फ्रॉम हिज टीचर। मींस उसने वैसे ही सीखा जैसे हम अपने टीचर से सारी चीजें सीखते हैं। ऑफकोर्स जो भी चीजें आपको आ जाती है आपके किसी न किसी टीचर ने तो आपको बताई होगी, तो वैसे ही सोना की जितनी स्ट्रैटेजीज उदय वर्मा ने सीखी लाइक अ टीचर, लाइक जैसे हम टीचर से सीखते हैं। एंड इन भारतीय संस्कृति, और ये भारतीय संस्कृति में बोला जाता है अ टीचर कैन नॉट मैरी हिज स्टूडेंट्स, ये टीचर किसी अपने स्टूडेंट से मैरिज नहीं कर सकते। इन भारतीय संस्कृति फादर मदर एंड टीचर्स वर द गॉड। हमारी भारतीय संस्कृति में फादर मदर टीचर्स गॉड होते हैं। एज सोना रियलाइज दैट उदय वर्मा वॉज हर फर्स्ट स्टूडेंट, जैसे ही सोना वर्मा को पता लगता है कि वो उसका एक स्टूडेंट है, क्यों? क्योंकि उसने उसकी सारी स्ट्रैटेजीज लर्न की थी उसको देखते हुए, है ना। यही तो टेक्निक उसने अपनाई थी कि वो क्या कर रहा था, उदय वर्मा जो भी सोना जिस तरीके की अपनी स्ट्रैटेजीज उस फाइट में यूज कर रही थी उसको पहले उसने अच्छे से वॉच कर लिया, कॉपी कर लिया, देख लिया, परख लिया और वो ही उसके अगेंस्ट यूज किया। तो मीन्स वो उसकी क्या हो गई, एक तरीके से टीचर हो गई, एंड उदय वर्मा उसका क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। तो इसकी वजह से हमारी संस्कृति में माना जाता है कि हमारे फादर मदर और टीचर्स आर द गॉड, है ना। इसकी वजह से उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उदय वर्मा टू थॉट ऑन द सेम मैटर एंड उदय वर्मा ने भी ऐसा ही सोचा, इसलिए उदय वर्मा ने भी मना कर दिया जैसे ही सोना ने मना किया। एज अ किंग स्पोक अ वर्ड बेताल फ्यू बैक, जैसे ही किंग ने ये अपना निर्णय बताया, ये रिप्लाई दिया, उसी टाइम बेताल वहां से उड़ गया, है ना, ऑन द ट्री। क्योंकि ये तो था ही ना कि अगर वो आंसर दे देगा तो बेताल उड़ के अपना ट्री पे चले जाएगा। Carrying the corpus along with him, Vikram and his sword on his hand went to the Betal's. तो ये थी विक्रमादित्य एंड बेताल की स्टोरी, और जिसमें हमने सोना की स्टोरी भी देखी एंड उदय वर्मा की स्टोरी भी देखी। इजी था, समझ में आया, अच्छी लगी क्लास? That's very great. Okay, so that's all about this class. Thank you so much, dear learners, and have a good day. Bye bye.